मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि कोई भी काल का दूत या कोई भी अधूरा गुरु या कोई भी अज्ञानी जीव आपके सामने टिक भी ना पाए। इतना विवेक हो जाए आपको कि आप किसी भी अज्ञानी जीव को उसको जवाब दे सकें, उसको बता सकें कि अब आप अज्ञानी नहीं रहे, कि अब आप भ्रमित नहीं हो सकते। साफ बोल दो कि बहुत हो गया तुम लोग का अज्ञान, अब और नहीं, और नहीं। अब आप पर परमात्मा की दया हो चुकी है और आप दूध और पानी को अलग करना जान चुके हो। अब और पानी नहीं पी सकते दूध में मिला हुआ, इसीलिए आपको हंस बोला गया है। जो भी नीर शीर का निबेड़ा करे वो ही हंस है, ना कि आपको किसी पक्षी की जून में डालने के लिए हंस बोला गया है। इन अज्ञानियों ने तो अर्थ का अनर्थ ही किया है आज तक। तो मेरे भाई, अच्छी तरह ज्ञान को समझना है, तभी जन्म मरण से मुक्ति हो सकती है। पहले ज्ञान को समझो, अज्ञान का नाश करो, फिर उस समझे हुए ज्ञान पर प्रैक्टिकल करो। पहले थ्योरी क्लियर कर लो, फिर उस पे प्रैक्टिकल करो, तभी निर्णय ज्ञान आएगा सामने। तभी उस प्रैक्टिकल का परिणाम आएगा, जिसको परम मुक्ति कहते हैं। उस परिणाम के आने के बाद आप कभी भी किसी गर्भ में नहीं जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। वैसे तो मैं समझ सकता हूं मेरे भाइयों कि आप हर चीज समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सत्संग जो मैंने किए थे उसके रिगार्डिंग इतने मैसेज आए हैं, इतने फोन आए हैं, उससे पता लग जाता है कि आप लोगों की जो विवेक शक्ति है वो बढ़ती ही जा रही है। और बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि मेरे यहां सत्संग करने का एक ही मकसद है कि आपको इतना विवेकी बना दूं कि कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए। बल्कि मैं तो इन सब पाखंडों को जड़ से खत्म करके केवल सुरत को शब्द में लगवाने आया हूं। इसके अलावा सब काल जाल है। कुछ भी करोगे इसके अलावा, केवल और केवल गर्भ जून में ही आओगे। भरमते रहोगे, भटकते रहोगे, जन्मते और मरते रहोगे। अगर शब्द में सूरत को नहीं संभाला तो। इसीलिए मेरे भाइयों, हमेशा ही कहता आया हूं कि केवल एक और केवल एक विधि है परमात्मा को पाने की,
वो है विहंगम योग, केवल विहंगम योग। और विहंगम योग क्या होता है मैंने कई बार समझाया है। सीधे सुरती को शब्द में लगाना ही विहंगम योग है, ना कि 2, 3, 4, 5 पड़ाव पार कर करके जाना विहंगम योग है, बिल्कुल नहीं। तो इसी को आज क्लियर करेंगे कि आखिर करना क्या है। कुछ लोग श्वासों पे ध्यान लगाने लग जाते हैं और सोचते हैं कि हम विहंगम योग कर रहे हैं। अरे श्वास तो खुद टूटी हुई है 2 हिस्सों में, एक आती है एक जाती है। किस विहंगम योग की बात करते हो आप? ये तो एक झूला है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। सुरती को अडोल शब्द में लगने से रोकता है ये श्वासों का हिंडोला। तो आज की वाणी में यही क्लियर करेंगे कि करना क्या है। तो क्या कहती है वाणी? गुरु संतन को जान के हृदय करे प्रतीत, कहे कबीर सुहंस हवे चली है भव जल जीत। यानी जो गुरु, जो संतों को जान के, उनको पहचान के, उनके दिव्य ज्ञान को समझ के जो अपने हृदय में प्रतीत कर ले, विश्वास कर ले, वो हंस गति होकर यानी नीर क्षीर का निबेरा करके सत्य को जानकर इस भव जल को जीत के चले जाते हैं। और जो संत को नहीं समझ पाते, संतों के ज्ञान को नहीं समझ पाते, इसी दुनियावी मनमुखी अज्ञान में उलझे रह जाते हैं, वो कभी भवसागर पार नहीं हो पाते। क्योंकि वो भवसागर को समझ ही नहीं पाते कि भवसागर होता क्या है। कोई कहता है भवसागर ही भगसागर है, भग। अरे मेरे भाई, भव सागर ये देह है। इस देह को जानो, ये देह किन तत्वों से बनी है। उन 5 तत्वों में अगर आपकी सुरती रमती है तो समझ लो आप भव सागर में ही हो। अगर आप श्वासों पे ध्यान लगाने लगे हो, श्वासों का अजपा जाप जपने लगे हो, तो आप भवसागर में ही हो। अगर आप त्रिकुटी में ध्यान लगाने लगे हो, इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगाने लगे हो, तो भवसागर में ही हो आप। अगर आप नाभि में, कंठ में, हृदय चक्र में, मूल चक्र, गुदा चक्र में ध्यान लगाने लगे हो, नाम जपने लगे हो, तो भवसागर में ही हो आप भवसागर पार नहीं हो सकते। तो आगे कहते हैं, सतगुरु तहां आरती करहीं, सब तज जहां जाए पग धरहीं, चरणामृत साधन को लीजे, मुख उजाकर अचवन कीजे। यहां कबीर साहब समझा रहे हैं कि जहां पर भी सतगुरु जाएं, वो गुरु जो सत्य का प्रचार कर रहा है वो भी सतगुरु होता है। कोई इस भ्रम में ना रहे कि केवल कबीर साहब को ही सतगुरु कहते हैं। ठीक है, सतगुरु कहते हैं, सत साहिब कहते हैं, लेकिन जिसको कबीर साहब चुन लेते हैं अपना प्रचार करने के लिए, वो भी सतगुरु ही होता है, वो असतगुरु नहीं होता है। इसको अच्छी तरह समझ लो। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। अब जो सतनाम है वो क्या है, उसको जानना है। उसको जनवाने वाला गुरु ही सतगुरु है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो सोहंग के पुजारी हैं, वो सतनाम को सोहंग फिट कर देते हैं कि सतनाम ही सोहंग है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं
सोहंग सोहंग जपी मुआ, व्यर्थ्या जन्म गवाया। यानी सोहम सतनाम नहीं है तो क्या है सतनाम, इसको जानना है। असल में सतनाम और कबीर साहब एक ही चीज है, लेकिन ये अज्ञानी गुरु नहीं समझ पाते इन बातों को। इसीलिए इन लोगों से बचने को कहा है कबीर साहब ने। तो साहिब कहते हैं झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। ये जितने भी अधूरे गुरु हैं और इनके लाखों करोड़ों शिष्य, कहते हैं शिष्य शाखा को फूक। ये लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, फूक दे उनको, मतलब मोह भंग कर दे अपना वहां से कि देखो मेरे गुरुजी के पास कितनी संगत है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़। फूक दे उस संगत को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आग लगा के फूक दे, इसका मतलब है विवेक के द्वारा उनसे अलग हो जाओ, तभी कल्याण होगा। अन्यथा उन्हीं भेड़ की लाइनों में आप भी एक भेड़ बनके शामिल हो जाओगे। इसीलिए विवेक दिया जाता है ताकि आप उन भेड़ों की लाइनों से अलग खड़े नजर आओ, इसीलिए विवेक दिया जाता है। तो साहिब ने यहां पे साफ कह दिया कि जहां भी सतगुरु मिले उनकी आरती करो, उनके ऊपर तन मन धन निछावर करो, क्योंकि वही एक ऐसी हस्ती है जिनकी आपने सेवा करनी है। इस दुनिया में सतगुरु के अलावा और कोई इस लायक नहीं कि आप तन मन धन से उनकी सेवा करो। कुछ लोग सोचेंगे कि माता पिता क्यों नहीं, ठीक है माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन माता पिता और सतगुरु का कोई मेल नहीं है। कबीर साहब कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, सत भक्ति गुरु बंदगी फिर मिलेगी नहीं। यानी माता पिता तो हर जून में मिल जाएंगे, अगर आप गाय भेड़ बकरी भी बन जाते हो तब भी माता पिता आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसी जून में सत भक्ति सेवा बंदगी नहीं मिलेगी। इसलिए इस जन्म में सतगुरु की सेवा कर लेनी चाहिए। तो आगे कहते हैं चरणामृत साधन को लीजे, मुख पुजा कर अचवन कीजे। यानी गुरु का चरणामृत लेना चाहिए और साधना करनी चाहिए। चरणामृत लेने का बहुत बड़ा महत्व होता है, इससे साधना में लगन लगती है, साधना बहुत अच्छी बनने लग जाती है गुरु का चरणामृत लेने से। तो ध्यान देने योग्य जो बात है यहाँ पे कि यहाँ पे सतगुरु की आरती करने को, उन पे तन मन धन अर्पण करने को, उनका चरणामृत लेने को और भोजन करवा के उनका मुख साफ करने के लिए पानी देने को, ये सब जो बातें बताई गई हैं ये किस गुरु के बारे में बताया गया है ये जानना है। जैसे कि आपको पता है कि कबीर साहब तो 5 तत्व के हैं नहीं जो वो भोजन करेंगे, क्योंकि वाणी भी प्रमाणित करती है कि पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं वाह को नाम कबीर। तो जब कबीर साहब अन्न आहार करते नहीं तो यहां पे सतगुरु किसके लिए लिखा गया है, विचार करना है। क्योंकि कई YouTube चैनल में ऐसे मनमुखी लोग सत्संग करने लग गए हैं और अपनी मनमुखी बातें बता के आप लोगों को भ्रमित करने लग गए हैं कि कबीर साहब के अलावा सतगुरु कोई लगा ही नहीं सकता।
अरे यहां स्वयं कबीर साहब सतगुरु की उपाधि दे रहे हैं उस गुरु को, और उसका चरणामृत लेने के लिए भी बोल रहे हैं, और उनको भोजन करा के सेवा करने के लिए भी बोल रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे निगुरे लोग आपको भी निगुरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये तो चाहते ही हैं कि जैसे हमने कोई गुरु धारण नहीं किया वैसे ही आप भी ना करो। बातें तो करेंगे ये लोग कबीर साहब की, लेकिन गुरु से नफरत करवा देंगे। जबकि कबीर साहब ने साफ बोला है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। परमात्मा और गुरु अगर एक साथ भी खड़े होकर दर्शन दे दे तो गुरु के पहले चरण छुओ, साफ बोला है। लेकिन ये बातें इन लोगों के दिमाग में नहीं जाने वाली, क्योंकि ये अपने ही मन के द्वारा पूर्णतः भ्रमित हो चुके हैं, अपने ही मन से भ्रमित किए जा चुके हैं। अभी इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि जो इनके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं गुरु धारण नहीं करना चाहिए, ये आवाज किसकी है। जिस दिन ये लोग इस आवाज को समझ गए कि किसकी है, उस दिन इनको रोते नहीं बनेगा। अभी तो हंसते हैं ये लोग, लेकिन जब इनको समझ में आ गया कि ये काल अंदर से प्रेरणा दे रहा था कि गुरु धारण मत करना, और इन्होंने उस काल की आवाज को मान लिया और इन्होंने जीवन भर गुरु नहीं धारण किया और केवल किताबें पढ़ के अपने आप ही उस सिद्धांत तक पहुंचने की कोशिश करी, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा है कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया पहुंचाए, सतगुरु बड़े दयाल हैं, जो भेद दिया बतलाए। वो सतगुरु भेद बताता है, ये किताबों से भेद नहीं पता चल पाता, क्योंकि किताबों में वो भेद दिया ही नहीं गया है। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त कर राखा। इन ग्रंथों में वो है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो कि ग्रंथ को पढ़ के मुझे मूल ज्ञान समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरे भाई विवेक लगाओ, विचार करो, अभी समय है, और ऐसे लोगों के चंगुल में मत फंसो। साहिब बंदी। तो आगे साहिब कहते हैं, गुरु की दया निरखत रही, निंदा रूप न कबहू करई, नी अक्षर सुमिरो चितलाई, जासो आवा गमन नसाई। कि गुरु की दया हमेशा निरखते रहिए, वो जरूर होगी, वो दयाल आप पे जरूर दया करेगा। निंदा रूप न कबहू करई, कभी सपने में भी गुरु की निंदा नहीं करनी है। नी अक्षर सुमिरो चितलाई, उस नी अक्षर नाम को हमेशा याद करते रहो, उसमें अपना सुरती को टिकाते रहो। जासो आवागमन नसाई, जिससे आपका आवागमन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। नी अक्षर को निरखे भावा, देह छोड़ सतलोक सिधावा। गुरु के वचन सोच कर माना, नाम बिना मिथ्या जग जाना। और न देख और नहीं पेख है, निस दिन पल पल नाम विवेक है। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि केवल भाव नी अक्षर के लिए होना चाहिए। इन अक्षर ज्ञान के लिए कोई भाव मन में ना रखे कि कोई मंत्र मिलेगा तब मैं पार होऊंगा। वो अकह अनाम है, वो नी अक्षर नाम है। केवल भाव उसी के लिए होना चाहिए। देह छोड़ सतलोक सिधावा, इस देह को त्याग के हमेशा के लिए उस नी अक्षर में इस सुरत को समा जाना है। गुरु के वचन सोच कर माना, नाम बिना मिथ्या जग जाना। गुरु के वचन को समझ बूझ के विचार करके मान के इस दुनिया को झूठ समझ के हमेशा के लिए मोह रहित हो जाना है, तभी बात बनेगी मेरे भाई। और न देख और नहीं पेखे, निस दिन पल पल नाम विवेक है। कि उस नियक्षर नाम के अलावा और कहीं ना देखे, कहीं पे आस नहीं होनी चाहिए।
पल पल उस नाम से विवेक करके उसको प्रकट करें, विवेक करके उसको जाने, तभी बात बनेगी। छूट पसारा देख जग, करनी दे बताए, एक नाम कह जान के, ता मैं रह समाए। बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने कि ये सारा जग का जो पसारा है इसको झूठा समझ के दूर कर दो, और उस एक नाम में, केवल एक नाम, 7 8 10 नाम नहीं कि कोई ओम कलियम हरियम से जुड़ के बैठ गया, कोई ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार से जुड़ के बैठ गया, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से। साहिब ने केवल एक नाम की बात करी है। एक नाम कह जान के, ता में रहे समाए। उसी एक नाम में हमेशा हमेशा के लिए समा जाए, वो स्वयं नाम हो जाए, तब समझो कि मुक्ति मिलेगी। नहीं तो इन्हीं नामों के चक्कर में उलझ उलझ के बार बार आना जाना पड़ेगा। तो आगे साहिब कहते हैं, करम भरम की छोड़ ही आशा, एक नाम सो कर विश्वासा, कुल की लज्जा भरम न सावे, ऐसी रहनी साध कहावे। यह विधि सो तुम पंथ चलाओ, जन्म जन्म को पाप न साओ। वंश तुम्हार लोग कह जाई, नाम बिना बूढ़ी दुनियाई। नाम जान सो वंश तुम्हारा, बिना नाम बूढ़ा संसारा। नाम पार नहीं वेद न पावा, नेति नेति कर सब गह गोहरावा। अब कितना यहाँ पे क्लियर कर दिया साहिब ने कि सब कर्म भरम छोड़ के, कर्म भरम में क्या आता है, ये सब पूजा पाठ, नारियल पान, ये सब छोड़ के एक नाम सो कर विश्वासा, केवल एक नाम पे विश्वास करो, उस निज नाम पे विश्वास करो, उस निअक्षर नाम पे विश्वास करो। ना कि नारियल फुड़वा के 5 नाम जपने के लिए दे दिए। अरे जब परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक है, इतना भी नहीं समझ पाए तो क्या कहते हैं, कुल की लज्जा भरम न सावे, ऐसी रहनी साध कहावे। वो ये भी ना सोचे कि मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कोई बानिया हूं, किसी समाज का हूं, नहीं। जब वो परमात्मा को प्रेम करता है तो वो जीव है, और उसको पाना है केवल पीव को, बीच में कुछ नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कुछ नहीं। यह विधि सो तुम पंथ चलाओ, जन्म जन्म को पाप न साओ। इस विधि से तुम पंथ चलाना धर्मदास, और जन्म जन्म के लोगों के जो पाप हैं उनको नष्ट करवा देना। वंश तुम्हारा लोक कह जाई, नाम बिना बूढ़ी दुनियाई। नाम जान सो वंश तुम्हारा, बिना नाम बूढ़ा संसारा। कि जो भी तुम्हारे वंश में आएगा वो तर जाएगा। किस वंश में? गुरु शिष्य वंश में, ना कि गुरु पुत्र वंश में। नाम बिना बूढ़ी दुनियाई, नाम के बिना सारी दुनिया बूढ़ेगी यानी डूबेगी। नाम जान सो वंश तुम्हारा, जो तुम्हारा अके अनाम, वो निअक्षर नाम जानता है वही तुम्हारा वंश है। जो ये 5 नाम देते हैं ये तुम्हारा वंश नहीं है, ये काल घुसा हुआ है तुम्हारे वंश में। तो साहिब कहते हैं नाम जान सो वंश तुम्हारा, जो तुम्हारे नाम को जानते हैं वही तुम्हारा वंश है। बिना नाम बूढ़ा संसारा, बिना नाम के सारा संसार भी बूढ़ेगा, और ये जो गद्दियों पे बैठे हैं 5-5 नाम देते हैं ये भी बूढ़ेंगे, क्योंकि ये भी संसारी गुरु हैं, ये तुम्हारे वंशज नहीं हैं। ये केवल नाम के वंशज हैं, काम के वंशज नहीं हैं। नाम पार नहीं वेद न पावा, नेति नेति कर सब गोहरावा। कि इस नाम को वेद भी नहीं जान पाए, और जो ये गुरु लोग वेदों की दुहाई देते हैं कि वेदों में कबीर साहब ने साधना बताई है वेदों के द्वारा, ये सब झूठ बोलते हैं। कबीर साहब तो कहते हैं वेद हमारा भेद है,
हम वेदन के माही, जौन भेद से मैं मिलूं, वेद हु जानत नाही। जब वेद जानते ही नहीं है तो उसको खोल ही क्यों रहे हो? खोल के भी क्या मिलेगा? अगर कहीं चंद अक्षर ढूंढ भी लिए, कबीर 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 लिखा हुआ, तब भी वो जानते नहीं है कबीर को। खोलना ना खोलना एक बराबर है। तो जब हम वेद, पुराण, गीता और भी कई ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे मैंने पुराण में भी दिखाया था कि वहां पर सोहंग नाम दिया हुआ था, मंत्र दिया हुआ था, और उसके कई हजार जाप करने की बात की गई थी। इसी प्रकार कई हजार जाप करने के बाद सोहंग के तब जीव ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होता है। अब कुछ कबीर पंथी भी ऐसे हैं जो सोहंग नाम से, सोहंग अजपा जाप जपवा के परमात्मा प्राप्त करने का दावा करते हैं और श्वासों पे ही ध्यान लगाते हैं, श्वासों को ही सत्य मानते हैं, और ये दावा भी करते हैं कि कबीर साहब ने हमेशा श्वासों पे ही ध्यान लगाने की बात करी है, जबकि वो सत्य को नहीं जानते। कबीर साहब ने तो श्वासा को बंधन बोला है कि इस सांस के द्वारा ही जीव बंधन में है। अगर इस सांस से वो अपने आप को अलग कर ले तो इस जीव को पकड़ने वाला कोई नहीं। ये सुरती हमेशा के लिए जीव अवस्था से पीव अवस्था में प्राप्त हो जाएगी, चली जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं जान पाए कि कैसे अलग करना है, और जो गांठ पहले से ही पड़ी हुई थी उसी गांठ को और मजबूत करने में लग गए, जबकि गांठ खोलनी थी। तो कैसे ये पवन के साथ सुरती का मेल हो जाता है और बंधन में आ जाता है, इसका जिक्र करते हुए कबीर साहब ने वाणी में क्या बोला है, आइए देखते हैं। तो साहिब कहते हैं, काया भरम भेद अधिकारा, नीर पवन दोई यस बैठारा, नीर नाम ते उत्पत्ति होई, नीर ही साधे मरे न कोई। यहां पे कबीर साहब काल जाल के बारे में बता रहे हैं कि कैसे काल ने जुगत लगा के इस जीव को उलझाया है। किन दो तत्वों में सबसे ज्यादा जीव को उलझा रखा है, वो है नीर और पवन। इन दोनों को अगर आपने समझ लिया और इनसे अलग होने की विधि जान ली तो समझ जाना मेरे भाई कि आप मुक्त हैं। तो क्या कहते हैं, काया भरम भेद अधिकारा, नीर पवन दोई अस बैठारा, नीर नाम ते उत्पत्ति होई, नीर ही साधे मरे ना कोई। यानी पानी के द्वारा जब बीज बनाया जाता है और पानी से ही सबको पैदा किया जाता है, तो वही काल का पहला जाल है, क्योंकि सारे शरीर पानी से ही पैदा किए जा रहे हैं। और पानी से पैदा करने के बाद दूसरा जाल क्या है, दूसर पवन अंग की धारा, तापर सोहंग सुरती बैठारा। उस पवन धार को जोड़ दिया जाता है इस जीव के शरीर से और उस पे सुरती, सोहंग सुरती को बैठा दिया जाता है। अब पवन पे कौन बैठा है, सोहंग सुरती, और वो उसको एक वाहन के रूप में चला रही है। जैसे आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के एक शहर से दूसरे शहर में जाओ तो मोटरसाइकिल तो जड़ है और आप चेतन हो, आप चला रहे हो इसलिए वो चल रही है। तो आप चला रहे हो इसलिए वो एक शहर से दूसरे शहर में जा रही है, और वो जा रही है इसलिए आप भी जा रहे हो। समझो इस बात को कि गाड़ी के ऊपर आप बैठे हो, आपकी वजह से गाड़ी चल रही है और गाड़ी की वजह से आप भी चल रहे हो। तो यही वो गांठ है जिसको खोलना है, क्योंकि पवन के द्वारा ही ये सुरती एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जा रही है।
जिस गुरु ने दोबारा आपको इसी पवन से जोड़ दिया, ये कहकर कि तुम इस पवन से जुड़ जाओ, इस पवन से साधन करो, सुरती लगाओ इस पवन पे, तो समझ जाना मेरे भाई कि आपको उसने एक और गांठ में जोड़ दिया है। गांठ खोलने की जगह एक और गांठ मार दी वहां पे। अब आप सारी उम्र अलग नहीं हो सकते। इसीलिए सतगुरु क्या करते हैं, उस गांठ को खोल देते हैं। तो क्या बोलते हैं, दूसर पवन अंग की धारा, तापर सोहंग सुरती बैठारा। पवन भेद है अगम अपारा, आदि अंत सब कीन पसारा। यही पवन और जल, यही दोनों की वजह से इस आदि अंत का पसारा पड़ा हुआ है। ये दोनों खत्म हो जाएं तो यहां पर कोई जीव ना रह पाए। पवन डारी श्वासा अवगाहा, बिन सतगुरु पावै नहीं लाहा। अवगाहा का मतलब होता है बहुत गूढ़ भेद रहस्य। पवन डारी श्वासा अवगाहा, यानी इस पवन का भेद बताने वाला कोई बिरला ही गुरु होगा जो इस गूढ़ ज्ञान को बताएगा और इन दोनों जो भरम जाल हैं, पवन और जल, इन दोनों से आपको अलग कर देगा। बिन सतगुरु पावे नहीं लाहा, बिना सतगुरु के आप इन दोनों तत्वों से जुदा नहीं हो सकते। आप श्वासों से अलग हो ही नहीं सकते, बल्कि ऐसे गुरु मिलेंगे जो इन श्वासों के द्वारा आपको सूक्ष्म शरीरों की सैर करवाने लग जाएंगे। याद रखना मेरे भाइयों, सूक्ष्म शरीर में भले चले जाओ, लेकिन पवन का जो बंधन है वो वहां पे भी है। सूक्ष्म शरीरों में भी आप सांस लेते हो, वहां पे भी आप मुक्त नहीं हो, क्योंकि जहां पे भी सांस है वहां गिनती है, और जहां पे भी गिनती है वो काल का जाल है। क्योंकि श्वासें गिनती में ही मिलती हैं, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो। हमने श्वासों के जाल से बाहर निकल जाना है और अनगिनत समय के लिए मुक्त हो जाना है, अमर हो जाना है। अमर हम हैं ही तो पहले से ही, लेकिन भरम जाल की वजह से, इन श्वासों की वजह से हम अमर नहीं महसूस कर पा रहे हैं अपने आप को। सब के सब इन श्वासों के जाल में हैं, इन श्वासों की गिनती के अधीन। तो इसीलिए मेरे भाई इन श्वासों से बाहर निकलना है, और आने वाले सत्संगों में मैं श्वासों का ये जो भरम जाल है ये बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो दोस्तों आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और बंदी छोड़ से यही अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक हमेशा हमेशा के लिए जाग जाए, ताकि कोई भी ऐसा कालदूत आपको भरमा ना पाए जो ये बोल के भ्रमित कर दे कि कबीर साहब भी श्वासों के जाप की बात करते हैं। ऐसा नहीं है भाई। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, मेरे बाबा नानक साहिब, मेरे गुरु रविदास जी, मेरे गुरु अंगद देव जी, मेरे बुल्ला शाह बाबा जी, सब संतों की जय हो। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम।